अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बहुत से वादे किए जाते हैं और अवाम इस उम्मीद में रहती है कि ये वादे जो हैं ये वफा हो जाएं, लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अब एक और वादा वजीर आजम साहब की जानिब से ये किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो बिजली की कीमतें हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत जो है वो इस पे इन्हिसार करती है। उसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि अगर मईशत चलानी है तो एक जो मिडिल क्लास है, जो दरमियाना तबका है वो चले, कारोबार चले, मईशत आगे की तरफ बढ़े, तो उसके लिए बिल्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो यूनिट्स हैं वो स्टेबल रहें बिजली के, और नाज़रीन जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो भी कंट्रोल हों। अब हम आवाम से जानेंगे, ये तो एक खुशखबरी है, जाहिर सी बात है कि आवाम को क्या लगता है कि वो इसको खुशखबरी ले रहे हैं या उनको ये लगता है कि ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ या बिजली को सस्ता करने की बात की जा रही है ये एक हवा का झोंका है जो ठंडी हवा के झोंके की तरह है। एक दफा लगा, खुशखबरी आई, चेहरे पे मुस्कान आई, मुस्कुराहट आई और फिर वो गायब हो गई। आइए चलते हैं, आवाम की ज़बानी जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं चाचू। खुशखबरी आई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिजली सस्ती होने जा रही है। अल्लाह करे होए जी, नहीं तो बिजली के बिल दे देकर बड़े परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि कितनी सस्ती हो बिजली? बिजली का जो टैक्स है वो ख़त्म कर दें, यही बहुत है हमारे। अच्छा चाचू, पहले हमने देखा कि यहाँ पे एहतजाज भी जारी रहा कि बिजली सस्ती हो जाएगी, ये भी देखने को मिला कि टैक्सेस भी कम होंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, एक डील हुई और साइड पे हो गया। लेकिन फिर उसके कुछ दिनों के बाद शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए। यह डील क्या है, इनकी जो है काम है, इसके अंदर तो जितने ये टैक्स डाल रहे हैं लाजिम बात है, कर्जे देने हैं इन्होंने। देखो हमने क्या इनका कहना है, ये इस वजह से मजबूर हैं। जितने इन्होंने जो बंदे जो लगे हुए हैं इसके अंदर बिजली के जो पैसे देते हैं जी, उसकी वजह से उनको वो रोज़ टैक्स पे टैक्स बढ़ते हैं, वो टैक्स हमको लेकर बैठ गए। ऐसा ही है, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। अच्छा चाचू, इस साथ में एक और खुशखबरी भी है, लगातार दूसरी दफ़ा पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया। ये तो अच्छी बात है ना, ये लेकिन आज़ादी की भी खुशी है, लेकिन रिलीफ मेरे ख्याल आवाम को नहीं मिल रहा कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई जो है ना पैसे कम हो जाए, किसी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को है जो अपनी गाड़ी में जो अपनी गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल बाइकें रखी हुई हैं, बस वो हमको फायदा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखें? चेक एंड बैलेंस हर चीज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक, लाजमी। ये चाचू महंगी क्रॉकरी तो नहीं बेच रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है। सबको देखो, छोटे को देखो, बड़े को देखो, सबको देखो एक नज़र से। नहीं चाचू, कितना ही आप ज़्यादा महंगा कर लेंगे, ये तो रोज़ ये बड़ों का बरल काम होता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ काम होता है। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको कहा है कि आप कितना ही महंगा कर लेंगे, आपने फिर भी कहा है कि नहीं, चेक करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हो गए या जो बड़े बड़े हो गए ना, इनको पकड़ो, इनको देखें ना, जिनसे फ़ायदा हो पकड़ने का। अब आपको पकड़ेंगे तो क्या फ़ायदा हो? हमारे को तो जिस तरह देंगे हमने आकर 5-10 रुपये 20 रुपये ऊपर प्रॉफिट करके बेच देना। ना, आपको पकड़ने का क्या फ़ायदा? कैसे भाई? यार खुशखबरी आई है लगातार दूसरी, किस चीज़ की? पहले तो पेट्रोल सस्ता जी, फिर बिजली कह रहे हैं सस्ती होने जा रही है। होगी, अल्लाह जानता है बेहतर। हमें तो अपने अल्लाह पे उम्मीद है और किसी पे उम्मीद नहीं। कोई नहीं है। ये क्या किया है? हुकूमत ठीक काम कर रही है, अल्लाह सब निज़ाम चला रहा है, बंदा आप कोई बताएं ना सर। देखें, आपकी सोच है, आपका दिमाग है, आप इस मुल्क के फ्यूचर हैं, प्रेजेंट हैं, आप मुस्तकबिल हैं, माजी भी थे कहीं ना कहीं। बस पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है, पहले से थोड़ा गुजारा ही है। अच्छा, तो और कितना बेहतर हो सकता है? अभी जो लाज जा रहे हैं बेहतर वाला तो निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। और कोई बेहतर नहीं नजर आ रहा, लेकिन वजीर आजम साहब ने कहा है ना कि यार बिजली सस्ती करेंगे, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सस्ताई करें, बस गरीब बंदे के लिए सहूलत करें, उनके लिए आसानी हो, गरीब गरीब के लिए जिंदगी गुजारनी है। बाकी चलें, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक। ओए बचत हो गई है, ये देखा नहीं है आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये बताएं कि खुशखबरी आई है हुकूमत की जानिब से, पहले पेट्रोल सस्ता किया गया 15 दिन पहले भी, अभी फिर पेट्रोल सस्ता किया गया, 2 दफ़ा लगातार पेट्रोल सस्ता है। आज़ादी की खुशियाँ, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम करेंगे जी अगर ये सस्ता करेंगे। बाकी ये मायरे माशात जो है ना, ये हमें घुमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ महंगी करते हैं, दूसरी सस्ती करते हैं, है मुतवाज़न वही है, निज़ाम वही चल रहा है। ये आटा सस्ता किया है ना, बैलेंस करना था बस। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि बिजली भी सस्ती होगी, लेकिन अभी देखा है पिछले हफ्ते जो है बिजली 2 रुपये महंगी हो गई, 3 रुपये। हाँ जी, तकरीबन 3 रुपये। वो अब
4 पे कर देंगे सस्ती बस, ऐसा ही है। इससे ही है। अच्छा। बाकी ये उनके हेर फेर है, इन्होंने जो करना है वो करना हाँ जी। है। आटा सस्ता किया तो बिजली महंगी कर दी, अब बिजली सस्ती करेंगे आटा महंगा कर देंगे। बात तो वही है, ठीक है। गेम अच्छा, चला रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं देखता हूँ जब सिस्टम देखता हूँ, एक आम आदमी वो सोचता है ना, क्योंकि उसने हर एंगल से सोचना है। बिल्कुल। आपने ये बेचना है तो आपने घर चलाना है, बिल्कुल। आपने ये बेचना है तो बिल देना है, आपने ये बेशक। बेचना है तो पानी सही। का बिल देना है, सही ठीक है, है। गैस का देना है, सब कुछ है। देखिए, हम लोगों से ज़्यादा आप सोचते हैं और सही बेहतर तरीका है। ये बताएं क्या समझ आ रही है, किस तरफ जा रहे हैं हम? तनतली पीछे ही जा रहे हैं। पीछे ही जा रहे हैं? क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब इतनी अखराजात ज़्यादा हैं, अच्छा। आमदन बहुत कम है। आमदन बहुत कम है, बिजनेस नहीं रहा ना, कारोबार नहीं है। बिल्कुल सही, जो छोटे कारोबार करने वाले हैं उनका निज़ाम नहीं चल रहा। बिल्कुल भी नहीं चल। क्या हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, जो भी आए। जो भी आए बेहतरी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सर। खुशखबरी आई है लगातार दूसरी दफ़ा कि पेट्रोल 15 दिन पहले भी सस्ता हुआ, अभी फिर 8 रुपये सस्ता कर दिया, और एक और भी उड़ती हुई आ रही है कि बिजली भी सस्ती होने जा रही है। ख़ास तौर पे आप लोगों को तो बड़ा फ़ायदा होगा। खुश हैं आप? नहीं, हम तो खुश नहीं है भाई, किसी हाल कह लें कि किसी हाल में भी खुश नहीं है, क्योंकि पेट्रोल इन्होंने महंगा इतना कर दिया है। और अगर अब ये कुछ मतलब कि 7 रुपये की शायद आवाज़ में मुझे लगा कि है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता। 8 रुपये, 8.5 रुपये। अच्छा, 8 या 7 कुछ इस तरह का ही सीन था। 8 रुपये बड़ा सस्ता किया है इन्होंने। हाँ, तो वो असल में 2 रुपये, 1.5 अब देखें, असल जो प्रॉब्लम इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो है ना, बिजली बहुत महंगी है हमें मेरे, उससे इतना मुतासिर हुआ है कि अभी रिसेंटली हमारा बिल आया तो हमने अगर कैलकुलेशन की है तो तकरीबन 110 रुपये यूनिट हमें यहाँ पर कॉस्ट कर रहा है, और 100 यूनिट से कम कंज्यूमिंग है हमारी। अच्छा। और उस पर आप देख लें कि अगर हमारी मिसाल के 70 यूनिट है तो 7,000 रुपये का बिल है, 80 यूनिट है तो 8,000 से ऊपर प्लस का बिल है, यानी कि बिजली बहुत महंगी है। इसी तरह इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, ऐसा ही है। कस्टमर की रेंज से बाहर होता जा रहा है। यानी कि आप ये मिसाल लें कि अगर पहले जो कस्टमर 10 रुपये की पेंसिल ले रहा था वो अब 30 रुपये की पेंसिल बच्चे के लिए ले रहा है। दर्जन वाले बंदे 3-3 पेंसिलें लेके जा रहे हैं, हमारे से 2-2 शॉर्पनर लेके जा रहे हैं कि भाई अभी महंगाई इतनी होगी कि अगर हम छोटा सा एक बिल बनाते हैं तो ऐसे ही जो है ना 800-1000 रुपये का बच्चे भी हुकूमत ने बच्चों को भी हाँ, समझदार कर तो दिया। स्टेशनरी भी बहुत जो है ना इन्होंने एक्स्ट्रा जो फर्दर टैक्स लगाया, ये 13 के 14% लगाया है। उसकी वजह से कंपनीज़ ने जो है ना अभी जो जितना भी स्टॉक न्यू स्टॉक आ रहा है वो हमें नए रेट्स पे आ रहा है, और उसकी वजह से जो है ना मज़ीद अब आगे भी हम महंगा बेचने में मजबूर हैं, क्योंकि हम तो जब जैसी परचेजिंग होगी वैसी हमने उसको सेल करना है। स्टेशनरी सर सस्ती होनी चाहिए, उस पर टैक्स नहीं होना स्टेशनरी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए, पेपर हाँ पेपर सस्ता होना चाहिए, मगर इस पे टोटल जो है ना इन्होंने कोई ख़ास नहीं है, हर चीज़ महंगी कर दी है। सब्सिडी होनी चाहिए ना, ताकि बच्चे के लिए बेहतरी ये हो, तो आसानी हो। हाँ, ये तो देखिए एजुकेशन के हवाले से बात आ जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा खुद से कोऑपरेट करना चाहिए और इसको आप फैसिलिटीज़ दें आवाम को कि वो इस तरफ आए, एजुकेशन की तरफ आए। जब आप ये चीज़ें भी महंगी कर देंगे, एक तो गरीब पहले नहीं पढ़ा रहे, जब वो सोचेंगे कि ये बैग मैंने 1500 का लेना है, कापियाँ मैंने 1000-1500 की ये लेनी है, आप जस्ट बुक्स दे रहे हैं फ्री। पेंसिल कितने की है सर आज के लिए? 30 रुपीज़ की जो बेहतर क्वालिटी है, गोल्ड फीट डॉलर, ये 30 रुपीज़ की सिंगल पेंसिल है। यानी कि अगर आप पैकेट की बात करें तो वो पैकेट हम जो है ना 250 से 300 के दरमियान देते हैं, उसमें 22-24 रुपये 25 रुपये की पड़ती है। हफ्ता नहीं चलती। और पेंसिल तो डेली बच्चे कहते हैं जी घुमा देते हैं, हमारे तो पेरेंट्स अक्सर आते हैं वो यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो रोज़ पेंसिल घुमा देते हैं और आप इतनी महंगी पेंसिल्स बेच रहे हैं, तो हमारा तो उसमें कोई नहीं, अगर सस्ती होगी तो हम सस्ती देंगे। अच्छा सर, देखें इसके साथ साथ आपने बिजली की पहले बात की, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक उड़ती खुशखबरी दी है, उन्होंने कहा है कि अब इसको लग गया है फुल स्टॉप, अब बिजली मजीद महंगी नहीं हो रही और बिजली को सस्ता होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी मईशत नहीं चलेगी। हालांकि देखने को ये मिला पिछले हफ्ते जिस दिन धरना ख़त्म हो रहा था जमात इस्लामी का, उसी दिन बिजली जो है वो 3 रुपये इन्होंने और बढ़ाई। हाँ, से ऊपर ही महंगी कर दी। अब ये देखेंगे अगर वो 2.5 और 3 के बीच में इन्होंने महंगी कर दी है बिजली, और अगर ये 3-4 रुपये सस्ती होती है या इधर ही रुकती है, फिर भी आवाम को कोई फ़ायदा है या नहीं है? को ख़ास तौर पे ये जो कारोबारी है, जो कमर्शियल यूनिट है। नहीं ना सर, देखिए 3 रुपये या 5-10 रुपये से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। आप इसको एक कोई मतलब बड़े साइज बड़ी अमाउंट या कोई बड़ा आप रिलीफ दें जो हमें समझ आए कि यार, हो, जिससे जो हमें फ़ायदा फ़ायदा नज़र आए कि यार अचानक से जो है ना 20-30 रुपये 40 रुपये यूनिट इन्होंने 120 या 110 रुपये में यूनिट हमें मिल रहा है यहाँ पे कमर्शियल में,
तो 110 वाला यूनिट अचानक हमें 70 रुपये में मिलेगा तो थोड़ा सा रिलीफ नज़र आना शुरू होगा। अगर 2, 4, 5 रुपये करेंगे, हमारे 70, 80, 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं तो उससे हमें 300, 400 रुपये का ये रिलीफ तो नहीं है ना। ये रिलीफ ना हुआ, ये तो कोई 20,000 30,000 500 रुपये मैं 500 और दे सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर रिलीफ देना है तो बढ़ा दें, हमें नज़र आए कि यार हमें अब 20,000 का बिल अचानक 14,000 15,000 रुपये पे आ गया, चले 4-5 हज़ार रुपया कम हुआ है तो बड़ी दुकानों में सस्ती हो जाए, क्योंकि आगे गैस महंगी होने जा रही है, सर्दियां आ रही हैं। खबरी आई है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है और दूसरी ये कि बिजली मजीद महंगी नहीं होगी, वजीर आजम साहब कह रहे हैं। आपको लगता है क्या अब इससे ज़्यादा क्या गुंजाइश रह गई है बिजली महंगे होने की? आप ये कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है? अब तो इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी अपनी तनख्वाह से भी फालतू पैसे दे के बिजली के बिल पूरे करता है। आप रोए ना सर, आप फ्री छोड़ें, आप देखें इससे भी डबल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब गुंजाइश तो बहुत है, गुंजाइश तो ढेरों ढेर की है ना, लेकिन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है अभी मजीद होगी या ये रोक लेंगे? अब ये होगी कि 100 रुपया महंगी करके 2 रुपये सस्ती करके यही कहेंगे सस्ती हो गई है। 100 रुपया महंगी करके तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी जी ठीक है। कितना बिल आ जाता है तकरीबन यहाँ पे कमर्शियल आपका यूनिट का? तकरीबन 100 रुपये के करीब तरीन आ जाता है, करीब आ जाता है। और कितना आया है बिल इधर यहाँ पे तकरीबन? यहाँ तो बहुत ही बिल आए हैं। अच्छा सर, चलें फ़र्ज़ किया कि 5 रुपये 10 रुपये बिजली सस्ती हो गई, वज़ीर आज़म साहब अपनी बात पे रह गए और बिजली सस्ती हो गई। साल में तो आपको पता है कितनी महंगी, उसमें 5 रुपये लेस करेंगे तो कोई फ़ायदा है? नहीं, आपको कोई फ़ायदा होगा 10 रुपये से 5 रुपये से? 10 रुपये 5 रुपये से क्या होता है? 100 देखो 40-50 रुपये यूनिट महंगा हुआ तो उसमें से 10 गिराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना एक सस्ता होना चाहिए कि फ़र्क पड़े? तकरीबन 50 से कम होना चाहिए कमर्शियल। अच्छा, 50 से कम होना चाहिए। उसमें देखो टैक्स कितने लगे हुए। ठीक। अच्छा, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो दावे चल रहे हैं, दावे तो पहले भी 300 यूनिट गरीब आदमी को मुफ्त देने के किए गए थे, उसके बाद भी हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें की गई जो आम आवाम के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, गरीब के लिए थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अब आपको लगता है कि होंगी? कुछ नहीं समझ सकते ये तो बड़े अरसे से सुनते ही आए होंगी, लेकिन कम ही होती है। कम ही होंगी कोई लगता है। पेट्रोल देखो, गाड़ियों के किराए देखो, तो गरीब आदमी को यही बोझ है। जो यहाँ से लेके 50 रुपये किराया देता था वो अब दे रहा है 300-250 पब्लिक सर्विस में। पेट्रोल सस्ता होगा, पब्लिक सर्विस गाड़ियों के किराए तो वही होंगे। तो किराए क्यों नहीं सस्ते होते? कहाँ किराए क्यों? ये तो हुकूमत का ये काम है ना, हुकूमत का काम है ना, चेक एंड बैलेंस रखे। वही बात है कि इससे इसका फायदा तो उसको है जिसने 3,000-4,000 सीसी गाड़ी रखी हुई है, उसने पेट्रोल आप डालना है। IS पे बैठोगे वही किराया देगा जो 300 से पेट्रोल ऊपर था, तो आज भी वही ले रहा है, कल भी। कारोबार तो बिल्कुल नील है, बिल्कुल नील है। क्या कहते हैं लोग जो खरीदने के लिए आते हैं? कुव्वत खरीद नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है, गरीब बंदा कहाँ से खरीद सकता है? ऐसा ही है। एक बंदे की अगर 20, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, 40, वो क्या खरीदेगा? अपने घर का राशन खरीदेगा या बाकी चीज़ें खरीदेगा? बाकी चीज़ें खरीदेगा या कुछ और एक्स्ट्रा करेगा अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, सर, खुशखबरी आई है। जी क्या खुशखबरी? सर, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अब बिजली मजीद महंगी नहीं होगी। अच्छा जी। अगर इकोनॉमी को चलाना है, मईशत को चलाना है, तो बिजली की कीमतों को रोकना पड़ेगा। बस जितना है उतनी पे ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छी बात है जी। आप इसमें खुश हैं? आपको खुद भी पता है जी, आपने खुशखबरी दी है तो आपको पता होगा कि खुश है या नहीं। आपको पता बिल्स कितने आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, कमी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सर नहीं, कितनी कमी होगी आपको पता ही है, जो हालात चल रहे हैं। एक तरफ से अगर फॉर एग्जांपल कमी आती है, दूसरी तरफ से बढ़ जाता है काम, तो वो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उन्होंने टैक्स वैसे ही हाँ जी, बिल्कुल टोटली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैंने सुना, बिल्कुल 8 रुपये। फर्क पड़ा उससे? सर मैं तो नहीं समझता कि फ़र्क पड़ा, क्योंकि आप देखें ओवरऑल तो वही हालात चल रहे हैं। जब आप अभी एक साइड रख लें बिज़नेस को या किसी और चीज़ों को, जो लेबर तबका है उसके आप हालात देखें बेचारों के उसी के उसी तरह। हाँ, आप देखें ऑयल की, अब पेट्रोल तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें फॉर एग्जाम्पल मजदूर है, इनकी पेट्रोल की क्या ज़रूरत है? मुझे बताएं। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना ऐसे ही है, बिल्कुल। किरायों को चेक करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ट्रैवल करने का तो देखिए जिस तरह मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 रुपये महंगा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ता। हम कहते हैं चलो यार चल रहे सिस्टम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो बंदा आम बंदा है उसके लिए मुश्किल होती जा रही है वक्त के साथ ना, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। आपको क्या लगता है जी? भाई कह रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। बिल शिल आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा है। कितना आया बिल?
तकरीबन 50,000 रुपया बिल आया। 10,000 आया है? 50,000 50,000 बिल आया है। वो आपने कैसे दिया बिल? देना पड़ता है। मतलब कहाँ से दिया है यार? ये वज़ीर आज़म साहब को बताए ना 50,000 बिल आया है भाई, आप 500 रुपया रिलीफ देंगे तो हमारा क्या होगा? नवी 10,000 रुपये निकल गया, 10 कोर्क सर पड़ ऐसे तो बिल जमा कराना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है। और पेट्रोल जो सस्ता हुआ उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं कोई हुआ। फ़ायदा नहीं। तो ये इन्होंने किरायों में कोई कमी की है? कोई कमी नहीं की। कोई कमी नहीं की कोई है। कमी नहीं। नाज़रीन ये भाई हैं, ये करते हैं नौकरी। इस तरह के बहुत सारे हमारे भाई हैं, अफराद हैं जो करते हैं नौकरी और दिहाड़ी लगाते हैं। बेसिकली ये जो दिहाड़ी होती है ये लगाना बड़ा मुश्किल काम है और कभी दिहाड़ी मिलती है और कभी नहीं मिलती। इनकी तो यहाँ पे काम है, ये काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे बाहर मज़दूर हैं जिनको दिहाड़ी नहीं भी मिलती है। जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती तो उस दिन उनके बच्चे जो हैं वो फाके करते हैं। अभी वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की, मेरे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत सारे वो लोग जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जो अपर मिडिल क्लास में बिजनेसेस करते हैं या छोटे ट्रेडर्स हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ठीक है। और बहुत सारे अफराद हैं जिनके लिए खुशी की बात ये है कि अभी बिजली मज़ीद महंगी नहीं होगी और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और कमर्शियल यूनिट भी शायद सस्ता हो जाए। और वो लोग जिन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डालना है या उनके पास 2,500 सीसी की या 3,000 सीसी की गाड़ी है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि पेट्रोल सस्ता हो गया और वो डेली बेसिस पे बाहर निकलेंगे तो उन्होंने उनको शायद कमी महसूस हो जाए कि 10-12 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया जहाँ पे 150 रुपये महंगा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो गम व गुस्सा है और बहुत कम लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन वो तब खुश होंगे वज़ीर आज़म साहब जब ये कहते हैं कि मेरा जो 50,000 का बिल है उसमें से 40,000 निकल जाएगा और शायद मुझे 10,000 देना पड़े तो मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि अभी इन्होंने बहुत लोगों से मांग के इधर उधर से जमा करके बिल दिया। 10,000 देना भी बहुत मुश्किल है उस दिहाड़ीदार के लिए जिसकी कमाई 30,000 है, तो उसके लिए भी शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं हम फिर भी खुश हो जाएंगे अगर हमें 40,000 रुपये का रिलीफ मिल जाए। क्या ये रिलीफ, सवाल ये पैदा होता है कि ये खुशखबरी, क्योंकि हम तो इसको खुशखबरी कह रहे हैं, हमारे लिए खुशखबरी है, तो ये रिलीफ क्या इस हद तक जाएगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। खैर खैरियत, मज़े में। चने किस तरह मिल रहे हैं जी? चने मंडी का रेट है तकरीबन 500 के ऊपर। अच्छा, ये महंगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत क्या पहले ज़्यादा। सस्ते थे और पेट्रोल की वजह से हैं? किलो के साथ 100 रुपया उन्होंने बताया है। अच्छा, ये पेट्रोल की वजह से होते हैं ना, जैसे आती है जाहिर हर चीज़। पेट्रोल अब सस्ता हो गया है। खुशखबरी है आपके लिए, पहले भी सस्ता किया था फिर से सस्ता कर दिया। कितना किया आपने? अभी 8.5 रुपये। मैंने तो किया नहीं है, हुकूमत ने किया है। ठीक है। 8.5 रुपये मजीद सस्ता कर दिया। अब आप ये बताएं कि इसमें कोई कमी आएगी या नहीं आएगी? इसमें अभी देखें कमी 8 रुपये से तो क्या होगी। इससे पहले भी किया था ना, पहले भी सस्ता किया था, अब लगातार दूसरी दफ़ा कमी कोई नहीं हुई। कोई नहीं हुई, कोई कीमतों में कमी नहीं ना आई। जी ना, Implementation नहीं है ना, किसी check कीमत करना में भी चाहिए, नहीं check and आई, balance होना नहीं चाहिए। आई, नहीं आई। ठीक है। अभी वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वजीर आजम साहब के बिजली भी सस्ती करने जा रहे हैं, इसके बाद बिजली महंगी नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। आप खुश होते हैं ऐसी बातें सुन के? जाहिर है, सुन के खुश होते हैं या जब कमी होती है तब खुश होते हैं? नहीं नहीं, सुनने से तो कुछ नहीं होता, अमली काम हो तो उसमें होते हैं। अमली काम हो तो तब होता है ना। खुशी तब आती है कि जब ये चना जो है ये आधी कीमत में मिले। यही बात है। ठीक है, वरना तो कोई फायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे वजीर आजम साहब जो कह रहे हैं खुशखबरियों पे खुशखबरियां दे हम रहे हैं? ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के सरकारी जो आदमी हैं जी, उनकी बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, सब ले लें, उसके बाद गाड़ी भी फ्री जी, उनकी हर चीज़ फ्री है। ये हमारी आवाम के ऊपर डाला जा रहा है, बोझ डाला जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा हाँ है। जी। भाई उनसे गाड़ी भी लें, हमारे टैक्स से हाँ। वो गाड़ियां रखते हैं, बिजली के बिल देते हैं, पेट्रोल सही बात डालते है, हैं, फिर सही हमारे बात ऊपर है। आके हमारे ऊपर चलाते लोड हैं चढ़ता यहाँ है, से। हाँ जी। लोड चढ़ता है। 5-7 जी जी जी। बात पे मरियम झूठ बोलती हैं। एक काम 300 यूनिट फ्री नहीं मिले आपको? झूठ बोलते हैं। 150 यूनिट मैंने जलाया, 150, 6,500 रुपया मेरा बिल आया। अच्छा, ये झूठ नहीं है। ठीक है, एक घर का बिल आया अद्धे मरले का मकान, अद्धे मरले का पानी का बिल आया 1,030 रुपये। अच्छा। ये झूठ बोल दिया, बार बार झूठ बोल दिया। अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने बोला है वो भी बिल्कुल झूठ सस्ती होगा। बोलता, वो भी झूठ बोलता, ये सब झूठ बोलते हैं, ये चोर हैं।
ये हमें लूटते हैं, नहीं हमें नहीं यकीन। सही सही। हम 20 चीज़ें, एक मिनट मेरी बात सुने, 20 चीज़ें हम सुबह से खरीदते हैं ना, 20 चीज़ों का टैक्स देते हैं, फिर महीने बाद टैक्स क्या दें हम, महीने बाद भी लेते हैं, हम आवाम बेवकूफ़ हैं बस। फिर इनकम टैक्स भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं ये। फिर सब कुछ लेते हैं, लेकिन देखें आपका राइट है, आपका हक है ना। हाँ। 2-3 चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, छत अपना हो, रोटी हो, मकान और सिक्योरिटी हो। इन्होंने आप घर कुछ से भी नहीं निकलते रहने हैं। दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं रहने दिया। 1500 रुपया सुबह से शाम तक बिजली का काम करता हूँ, 1500 रुपया कमाया, ठीक है जी। 150 यूनिट जलाया, 6500 रुपया बिल है, और आधे मरले का मकान है और किराए का। आधे मरले के एक कमरा नीचे है, एक ऊपर है। 1030 रुपये बिल आया पानी का। क्या करूँ मैं, बताएं आप। ये बहुत बड़े भारत ने ये झूठ बोलते हैं, बात पे झूठ बोलते हैं। ये पूरा खानदान झूठों का। हमने शुरू से लेके, एक मिनट मेरी बात सुने, हमने शुरू से लेके आज तक पूरे खानदान ने, पूरे कुनबे ने, हमने वोट इनको दिए, लेकिन हम जूता भी नहीं मारेंगे। ये मरियम को कहे ना, आपने दिया वोट? मैंने वोट दिया, मैंने शुरू से लेके 98 से लेके खून तक हमने वोट नून लीग को दिया, लेकिन खून नहीं। मरियम का कहना इधर आके जलसा करे पिंडी में, कोई बंदा इनका नाम नहीं लेता, समझे। आप मीडिया में देखें ना, कोई बंदा नाम ले रहा है, कोई बंदा नाम नहीं, पूरे बाजार में कोई बंदा इनका नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये झूठे है, झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। ये बताएं सर कि बात सिंपल सी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दूसरी खुशखबरी दी है। पहले उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल सस्ता हुआ, वो कह रहे हैं बिजली सस्ती होनी जा रही है। कितनी सस्ती होनी चाहिए? नून लीग वाले बिल नहीं देते? नहीं, सब भी देते हैं, क्यों नहीं देते? हाँ जी। या आपको सब्सिडी मिलती है? नहीं, हम मुस्तकिल मिजाज हैं कि अब कारोबार हो रहा है। सर ये मुस्तकिल मिजाजी जो है ये तमाम पाकिस्तान में डाल दी गई है। अब आप ये बताएं कि आपको कितना रिलीफ चाहिए? हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। कारोबार चाहिए कि हमें जो चीज़ें हैं वो मुश्किल रेट पे मिल रही हों, ये ना कि कारोबारी फुकदान हो, आज चीज़ का रेट कुछ हो। अब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं कि मार्केट में शार्टेज नहीं है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन कारोबार हो रहा है, नहीं है ना। कारोबार हो रहा है तो ज़ाहिर प्रॉफिट होगा, हर बंदा बिल भी देगा, खाए पिएगा, ऐश करेगा। अच्छा, आपके बिल ठीक आ रहे हैं? जी ठीक है, अल्लाह का चलें, शुक्र है। आपके लिए मजीद खुशखबरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि और बिजली महंगी नहीं होगी। जी जी ठीक है, अब इधर ही रुक जाएगी। आपका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, लेकिन जो ख़रीदने वाला है ना उसकी कुव्वत ख़रीद नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका माशाल्लाह से कारोबार चल रहा है, तो बहुत सारे दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी नहीं लग रही। तो कारोबार एक सिलसिला है ना, एक सर्कल है जिसने चलना है। वो चलेगा तो आप भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, ऐसा ही है। जी जी, सब क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को? हम तो सबका जो गवर्नमेंट है ना, जिसने हमें बिठाया था कि दुकानें बंद करो, अंदर बैठ जाओ, बाहर कोरोना आया हुआ है, उस वजह से जो हम बैठ कर खाते रहे ना, उसका बोझ हम पे है कि वो हमकी जेब से निकलना है ना। जब हम घर बैठे रहें, कारोबार नहीं हुआ, तो उस वजह से महंगाई आई है। जब हम कारोबार इंशाल्लाह कर रहे हैं, करते करते महंगाई नीचे आ जाए। बेहतर हो गया, बेहतर हो रहा है माशाल्लाह, हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका माशाल्लाह से काम शुरू होने लगा है, हम भी आ गए हैं। सर ये बताएं कि खुशखबरी पे खुशखबरी आई, हुकूमत ने पेट्रोल भी सस्ता किया, दूसरा हुकूमत कह रही है कि बिजली भी सस्ती होने जा रही है। आपको क्या लगता है, ये खुशखबरी है या बस ये भाईजान है जो गुजर के चला जाए? ऐसा ही है, बिल्कुल ये वागा चौका ही होगा, क्योंकि जबकि ये हुकूमत आई है ये ऐसे ही कर रही है, कभी सस्ता करके फिर महंगा कर दिया, महंगा करके फिर सस्ता कर देती। ये असल में हुकूमत ये अवाम की नहीं है, ये तो आपको पता ही है, सारी अवाम को पता है। और अभी ये कह रहे हैं कि बिजली मजीद महंगी नहीं होने लगी, अब हम इसको ज़रा अवाम को रिलीफ देंगे। ये रिलीफ भाईजान अगर आ जाए तो अच्छी बात है अवाम के लिए, लेकिन लगता नहीं है ये। वैसे तो इस हुकूमत से हमारा दिल भर गया है, इस हुकूमत का नाम लेते हुए ना सर, लेकिन पेट्रोल दूसरी दफा सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? अभी बड़ा वो भाईजान पिछली बार सर 15 रुपए का कह के पहले 4 रुपये बस किया था, फिर अब ये इन्होंने 8.5 रुपये किया है। ये पहले जितना पहले कहा था उससे भी अभी कम ही है। अच्छा, अभी कम ही है। यानी आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या करे आप खुश हो जाएं? आपकी खुशी जो देखें जी, हाँ जी बिल्कुल, अगर बिलों में कमी करे, और भी चीज़ें हैं खाने पीने की वो भी सस्ती है, हाँ बिल्कुल, हाँ ये ऐसा करे तो हम इनके साथ हैं,
हमें कौन सा कोई डाल के देगा। जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ हैं बिल्कुल। यानी अगर अच्छा करते हैं तो आप साथ देंगे जी क्यों। अगर भाई बिजली सस्ती हो जाती है, फर्ज किया जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं, इन्होंने खुशखबरी जो है वो अनाउंस कर दी है, उन्होंने कहा अब तो खुशखबरी है, ठीक है, तो अगर ये हो गई तो फिर आप इसको खुशखबरी लेंगे? जी बहुत क्यों नहीं लेंगे जी, हमने तो अभी 90,000 रुपये के 2 बिल जमा कराए हैं अपने घर के। अच्छा, एक रेडी छापे वाले हो गए। 90,000 रुपये? हाँ जी, 2 बिल, एक कारखाने का और एक घर का। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? देखें तेल तो सस्ता हुआ है, अगर देखा जाए ओवरऑल तेल तो सस्ता हुआ है, आपने एक तरफ 90,000 बिल दिया, अगर आगे देखा जाए फर्दर तो बिजली सस्ती हो जाती है, फर्ज किया सस्ती हो गई यूनिट, लेकिन बिजली तो आपकी इतनी इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि अभी तो भादों भी ख़त्म हो जाएगा महीने डेढ़ में, तो फिर उसके बाद तो गैस इस्तेमाल होगी, तो गैस तो मज़ीद महंगी होगी सर्दियों में, गैस मज़ीद महंगी होगी, बिजली सस्ती भी हुई तो कोई फ़ायदा तो नहीं है। वो बैलेंस है, बैलेंस कर देंगे। बहुत मसले बने हैं मेरे भाई, खाने के लिए नहीं है, बिल जमा कराने के मसले हैं। हाँ जी। तो ये देखें अब बिजली कम इस्तेमाल होगी, गैस ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो गैस तो अव्वल होने नहीं लगी और बिल भी ज़्यादा होंगे। चलें ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिजली सस्ती करने का वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है, खुशखबरी आ रही है कि बिजली अब मज़ीद महंगी नहीं होगी, अब सस्ती होगी। लॉलीपॉप है जी, लॉलीपॉप है। 2 साल से जो लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, समझे ना। अब आवाम बेवकूफ़ नहीं है, इन लॉलीपॉपियों से हमें अब कोई भी जो है ना हमें बजन नहीं कर सकता। अच्छा सर ये बताएं, ये मैटर करता है? देखें आपको तो समझ है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अब बिजली महंगी नहीं होगी, अगर बिजली अभी महंगी नहीं भी होती तो आगे इन्होंने गैस महंगी कर देनी है, सर्दियाँ आएंगी, अभी तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल जो है ना हमने बिजली के बिल ज़्यादा दिए और इस साल हमने बिजली के और गैस के दिए हैं। 100 रुपये फी यूनिट हो गई है, अब बिजली सस्ती और क्या होनी है। 15 रुपये फी यूनिट छोड़ के गई थी वो हुकूमत, 2 साल के अंदर इन्होंने 100 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, कोई भी नहीं बोला, इतने बेहिस हो गए यार, ये तो नहीं होता। 100 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, क्या 50 रुपये ये फी यूनिट करेगी गवर्नमेंट? गिराएगी 50 रुपये? कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक दकियानूसी और चालबुर्सी और एक अवाम को लॉलीपॉप देना, बेवकूफ़ बनाना खत्म हो गया, वो नहीं होता। अब नहीं होती, सस्ती नहीं होती है। नहीं यार, पेट्रोल सस्ते किए जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे बताएं। वहाँ पेट्रोल अगर उन्होंने 10 रुपये 11 रुपये अगर पेट्रोल कम भी कर दिया है, वहाँ गैस तो बढ़ा दी, अवाम को तो गैस नहीं मिल रही, अवाम की तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने गैस का बिल देके। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे अवामों को और ताजरों को और यहाँ के जो मार्केटों के लोग हैं उनको टैक्स फॉर्म और दे दिया उन्होंने कि ये टैक्स जमा कराएं। यार ये सब ऐसी है, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, अवाम को जागना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और उनको ये देखना पड़ेगा अपना कि ये हमारे साथ जो श्रीलंका वाला काम हुआ है ये करें, जो बांग्लादेश ने अपने मुल्क में काम किया ये करें, वरना नहीं होगा। ये जहनी गुलामी है, जहन में इनके गुलामी रहेगी और ये पुराने गुलाम रहेंगे, इन्होंने आज़ादी नहीं मांगनी। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। वजह क्या है, वजह क्या है? हम लोग बेहतर नहीं हो रहे जी, बेहतरी नहीं आ रही है, सोचते ये सारे हैं, सारे तंग हैं, लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, गलत लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, समझे नहीं आप, वो हमारे सरों पे मुसल्लत हैं। अवाम के अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि उनको पकड़ के उनके गिरेबानों से पकड़ के नीचे उतारा जाए। असल में एक बंदा आगे जाए तो पीछे से गायब हो जाते हैं ना, ये बस यही है। कारोबारी आज़ाद के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? वज़ीर आज़म साहब ने कहा है बिजली मजीद नहीं महंगी होगी, तो आप लोग तो वो यूनिट देते हैं कमर्शियल, क्या लगता है आपको होगी सस्ती नहीं होगी? सस्ती करनी चाहिए ना जी, गरीब लोग तो मार गए। ठीक है, बिजली के बिल बहुत सस्ती होनी चाहिए, तकरीबन हर घर का 5,000 से ऊपर बिल नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5,000 से ऊपर नहीं आना चाहिए। मेरा 26,000 रुपया बिल आया। तो दिया कैसे आपने? दिया किधर है, कोई नहीं जमा कराया, नहीं अदा किया तो नहीं अदा कैसे आ रही है? बिजली आ रही है, उन्होंने कहा जी हम 15 तक आपको रिलीज देते हैं। अच्छा ठीक है, चलें फिर तो आपके लिए खुशखबरी है ना। क्या खुशखबरी है, बिजली सस्ती होगी? नहीं। अच्छा तो वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि मजीद महंगी नहीं होगी। नहीं, महंगी कर दिया उन्होंने, सस्ता किया उन्होंने, आपके लिए किया उन्होंने, कहा भाई हमारे खुश रहें। भाई किधर खुश रहें, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए ना, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें भी, तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। तनख्वाह तो बढ़ा दिया उन्होंने, देता कोई नहीं। करने जा रहे हैं, वजीर आजम साहब कहते हैं कि अब इसके बाद बिजली नहीं महंगी होगी, वरना हमारी मईशत नहीं चलेगी। अल्लाह करे प्रैक्टिकल ऐसा हो
अच्छा, बड़ी प्यारी आपने बात की कि प्रैक्टिकली ऐसा आपको लगता है ये हवा का झोंका है या कुछ प्रैक्टिकली हो जाएगा? मैं तो आपको क्या, हम दुआ गो हैं, प्रैक्टिकल हो अच्छा जी, मीडिया तक ना हो, प्रैक्टिकल हो बस। अच्छा मैं सर, ये उसके कहूँगा। अलावा पेट्रोल हमें देखने को मिला कि कंसेक्टिव दूसरी दफ़ा सस्ता हो रहा है, ठीक है। ये पहले भी इन्होंने सस्ता किया, अभी फिर इन्होंने सस्ता किया, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे बेसिकली अभी तो सिर्फ एक तरफ से डाउन और दूसरी से अप एंड डाउन में चला रहे, मुस्तकिल रहें एक चीज़ रहे ताकि पब्लिक को भी कोई फ़ायदा हो, मुस्तकिल प्रैक्टिकल हो के काम करें जिसमें ना फ्यूचर इनका भी ब्राइट हो, आवाम का भी ब्राइट हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ना सर देखिए, जब 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 खुशखबरी की बात होती है कैसे चेहरे खिलखिला से जाते हैं। ये बात ठीक है? आप भी खुश हो गए? नहीं, हम तो शुरू से ही खुश हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं कि बिजली अब मजीद महंगी नहीं होगी। ये और सर, होगा जाएगा। ये तो आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था ना, मैं उस टाइम से सुनता आ रहा हूँ कि बिजली सस्ती होगी। वो करते ज़रूर हैं, 2 रुपये सस्ती करके ना 7 रुपये 10 रुपये महंगी करते हैं। सस्ता तो कुछ भी नहीं करना उन्होंने। आपको नहीं लगता कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी। यार इतने नाउम्मीद क्यों है? उन्होंने कहा मैंने पेट्रोल सस्ता किया इसलिए ताकि इन लोगों को यकीन आए कि हम बिजली भी सस्ती कर सकते हैं। भाईजान कितना पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया है? कितने रुपए किया है? 8.5 रुपये। 8.5 रुपये। ये आप देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हफ्ते की 10 दिन की महीने की बात है, 8 रुपये या 7 रुपये उन्होंने सस्ता किया तो 15-20 रुपये ऊपर कर देंगे। आप किसको बता रहे हैं? वजीर आजम साहब को मशवरा दे रहे हैं? ये भाईजान, ये हम आपको भी मशवरा दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। नहीं क्योंकि उनको मशवरा दे रहे हैं कि महंगा करें। नहीं, ये बात हकीकत, जो हकीकत है वो यानी हकीकत है। आपने ये देखिए, कह दिया कि ये मजीद महंगी होगी, महंगी होगी। नाजरीन आप देख रहे हैं, भाई ने कह दिया है कि ये बिजली मजीद महंगी होगी, तो क्या पता हो जाए, अगर भाई हो गई तो फिर होगी सर। ये बच्चे को पता है। ये कोई नई बात यानी नहीं आपके है। कहने पे नहीं हो रही। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है सर। ये आप देखिए, अगर मिसाल के तौर पे 2 रुपये बिजली सस्ती कर दी, आवाम खुश हो जाती है। जब हफ्ते बाद जी हुकूमत नहीं चल रही जी, ये नहीं हो रहा, मजीद बिजली महंगी कर देते हैं। अगर ना लगे बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, ये कितना टैक्स लेंगे मजीद? ये आप खुद आप जानते हैं, कोई आप भी समझदार है, कोई ऐसे नहीं। ठीक है, यानी आपको लगता है कुछ भी नहीं होने लगा? सर ये कोई नई बात तो नहीं, मैं आपसे आया था आपकी तरफ, आप नहीं इतने सर, खुश ये हो गए थे। खुशखबरी वाली आपने बात मेरी नहीं। खुशी भी छीन ली। सर ये देखें, आप भी समझदार है, आपको भी पता है कि ये सस्ती होगी, ज़रूर होगी, 2-3 रुपये 5 रुपये सस्ती होगी, फिर मजीद 15-20 रुपये ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया, यानी अगर सस्ती होगी भी तो आगे सर्दियाँ हैं ना यार। वो सर्दियों में ना भी हुई, देखिए अभी मीटर बंद भी हो, 4 से 5 हज़ार बिल देते हैं लाजमी, अगर बंद भी हो तो। इन्होंने कहाँ सस्ती करना है जी? ये पहले बिजली पूरी दे ना, फिर उसके बाद सस्ती करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। अच्छा, ठीक है ना, ये खुद लोग आराम सुकून से रह रहे हैं, इनके सारे मामला तय हो रहे हैं, लेकिन अवाम का इन्होंने जीना हराम कर दिया बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, जो भी आता है अपना फ़ायदा मुफाद सोचता है, अवाम का कोई नहीं सोचता। ऐसा ही है। इन्होंने जीता जी मार दिया हम लोगों को। ठीक है, खास तौर पे बिलों के मामले में। ठीक है, हम बच्चे पालें, बिल जमा कराएं, किराए दें। ठीक है, अपनी ज़ात पे हम क्या लगाएं, कहाँ से पैसा लाएं? ठीक है ना, एक टाइम था, सस्ता पाई थी, सस्ता दौर था, हमें सुकून था, अमन शांति थी। ठीक है, लेकिन ये दौर जा रहा है, इतना दर्दनाक दौर जा रहा है कि हम लोग सांस भी नहीं ले सकते अब। ऐसा ही है। ठीक है ना, नीचे से लेके ऊपर सब चोर बैठे हुए हैं, क्योंकि गरीब आवाम ये खुदकुशियाँ कर रही है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, गरीब की जगह ये करें ना, ये करें ना। ठीक है, ये चलाएं, एक दिन मजदूरी करके बताएं, रेड़े वाले से, रिक्शे वाले से, चिंची वाले पे एक दिन चला के बताएं, महीना चला के बताएं, मामला तय करें। मैं पूछता हूँ कैसे होता है? सीटों पे बैठे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों पे तनख्वाह ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बेसुना किया हुआ इन लोगों ने। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिजली मजीद महंगी नहीं करेंगे हम, और रिलीफ देते हैं बिजली में। आपने बिलों की बात की, मैंने कहा आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया मईशत चलानी है तो बिल मजीद महंगे नहीं करने, आप सस्ता करते जाते हैं। जी ये झूठ है, सब झूठे हैं। पाकिस्तान झूठ पे चल रहा है, सिर्फ गुलाम है, गुलाम रहेंगे। आज़ादी कभी नहीं हो सकती, ये नहीं होगा बेहतर। बहुत मुश्किल है। तेल सस्ता हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी 8.5 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पड़ा, नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप चला ये तो वाईफाई लगा रहे हैं ना, अवाम को ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुए हैं। बस एक चीज़ महंगी की, दूसरी सस्ती कर दी। 100 चीज़ महंगी है ना, एक सस्ती कर दी, कौन सी कीमत आ गई है? ऐसा ही है, फिर महंगी हो जाएगी। महंगी आए दिन यूनिट ऊपर जा रही हैं, बिल ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जाएं बताएं? फिर बच्चों को दे, मार दे बच्चों को, कोई साथ करने वाला नहीं है। असल में हम लोगों के ये कमज़ोरी होगी कि हम दुनिया पे चाह रहे हैं, दीन ख़त्म हो गया। अगर दीन पे हुकूमत चाह रही होती ना, कुरान को समझ के सारे चाह रहे होते, मैं कहता तो सवाल भी आता हमारे मुल्क पे इतना अजाब आए, ये नौबत यहाँ तक आए। दीन छोड़ दिया है, ठीक है ना,
झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बस बहुत है। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत शुक्रिया सर। सर खुशखबरी आई है, हमने कहा आपसे भी डिस्कस कर लें। खुशखबरी ये है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अब बिजली मज़ीद महंगी नहीं होगी, सस्ती कर दी जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? उम्मीद तो है इस तरह अगर हो जाए, लेकिन लग तो नहीं रहा कि ऐसा कभी भी हो सकता है। जब तक हम डॉलर के साथ चलते रहेंगे हमारी बिजली नहीं सस्ती होनी। जब हमने IPPs की पेमेंट ही डॉलर्स में करनी है, उसके ऊपर सूद दे रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? सिर्फ मेरे नॉलेज के मुताबिक 5 IPPs हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, और वो थोड़ा सा आपको थोड़े से यूनिट्स का वो मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, कुछ पैसों का या कुछ रुपयों का। तो वो दोबारा से जब हम नए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दोबारा से वहाँ भी काम चला जाएगा। तो सर नए कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है हमारी प्रोडक्शन अपनी इतनी है? नए कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम लोगों का NTDC ही 20,000 मेगावाट से ऊपर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करके कैपेसिटी पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करने का फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। ऐसा ही है। अब हम लोगों ने 34,000 का किया वो, और 20,000 टोटल हमारी बिल्कुल कैपेसिटी। तो वही अगर हम लोगों की अपनी प्रोडक्शन इतनी है या हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इतने टाइम लोड शेडिंग चल रही है, तो उनके साथ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स का तो फ़ायदा नहीं है कुछ आगे उसको। उनके साथ आप कैपेसिटी 0% कैपेसिटी के साथ भी तो कर सकते हैं कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे आप उतना ही उनको पे कर दें, तो ये सीन भी तो हो सकता है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने 100% कैपेसिटी के साथ किया हुआ है कि उनका पावर प्लांट चले या ना चले, हमें उनका पे करना है। हमने पे करना है और हम किए जा रहे हैं और उनका वो सुकून का बिल्कुल। और इवन वो उनके IPPs जब बंद होते हैं तो हम तब भी उनकी कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। फ्यूल एडजस्टमेंट जो आती हैं, फ्यूल के चार्जेस जो हैं वो हमने अलग से पे करने होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमारे इस तरीके के हुए हैं। जैसा कोई है, देखें आप इकोनॉमी को समझते हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि IPPs हैं, हमने उनको पेमेंट्स करनी है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इतनी है कि हम लोग अपना जो है बोझ उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा थोड़े से लोगों के साथ, थोड़े से IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता भी है सेफर साइड पे तो वो भी इनफ है, लेकिन इतने सारों के साथ जो किया हुआ है हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो ख़त्म हमें करना चाहिए। हल क्या है? अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो चुके हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं। अभी इन बिटवीन हम अगर कोई चीज़ ब्रीच करते हैं या तोड़ते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा? जिस हम लोगों ने जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे ना गवर्नमेंट ने IPPs के साथ, उसमें ये चीज़ भी है कि अगर IPPs हमारे साथ मतलब सही तरीके से नहीं चल रहे तो हम उस पर IPPs का जो हम कर सकते हैं। इमरान खान के दौर में ये सीन हुआ था, उसमें ये किया था कि उन्होंने कहा था कि हम इनका जो है ना वो ऑडिट करेंगे, ये सारी जो उन्होंने IPPs परचेज़ करके लाए यहाँ पे लगाया वो सारा कुछ। तो उस टाइम पे IPPs एग्री कर गए थे, ये उस टाइम पे 99 के 100 IPPs थे, उनके CEOs एग्री कर गए थे कि हम लोगों का ऑडिट ना करें, हम कैपेसिटी को 100 से 50% पे ले आते हैं। लेकिन वो वाला जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट का उस टाइम पे उमर अयूब थे, उनके साथ जो भी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सके हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद 465 अरब रुपए पर मंथ था कि पर एनम था, इस चीज़ का मुझे नहीं है, लेकिन इतनी बचत सिर्फ इस वजह से कि हम 100% कैपेसिटी को 50% कैपेसिटी पे लेके आ रहे थे ताकि ऑडिट ना हो। हाँ वो शायद 25-30 पे ना आ जाए, हाँ 10 पे ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे। इसलिए चलें अगर ओवरऑल देखा जाए अभी तो हुकूमत ने अपने एंड से 8.5 रुपये फ्यूल सस्ता किया है, बिल्कुल पेट्रोल सस्ता हुआ है, ठीक है। हमें ये देखने को मिला कि पिछली दफ़ा भी ये कंसेक्टिव सेकंड टाइम है कि वो हो रहा है, सस्ता हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये चलेगा लॉन्गर रन में? पाकिस्तान में आपको पता है लॉन्गर रन में क्या चल सकता है, जब तक हम लोगों ने अपनी इकॉनमी ही सेट नहीं करनी है, हमारे मुल्क में डॉलर ही स्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क में चीज़ें ही स्टेबल नहीं हैं, हम लोग पॉलिटिकल स्टेबल ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को? अच्छा, ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि अभी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और शायद आने वाले हालात 5-6 महीने में हम लोग आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं। अगर उनका देखा जाए, उनकी यहाँ की हिस्ट्री नहीं है, वो एक फॉरेन बेस पे आप ये कह लेंगे फॉरेन प्लेट में चीज़ों को डील कर रहे हैं जैसे वो करते रहे, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो इस चीज़ को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे? 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने, हम 76 ईयर से यही चूरन हमें बेचा जा रहा है सुबह शाम। हम यही सुनते आ रहे हैं कि कल माहौल, ये बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछ लें, मैं छोटे होते से बड़ा हो गया हूँ, ना महंगाई कम हुई, मैं यही सुनता आ रहा हूँ, वो कभी सस्ता नहीं हुआ पाकिस्तान में। मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि कल जो है ना वो माहौल ठीक हो जाएगा, परसों महंगाई कम हो जाएगी, तरसों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं छोटे से इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आगे भी 34 साल 35 साल या 70 साल जो भी ज़िंदगी मेरी आगे है, मैं देखूँगा कि इस मुल्क में कोई चीज़ कम भी होगी। जो जिस जगह पे आ गई है उससे आगे ही जाना है, उस पर रुक जाए, हम तो ये दुआ करते हैं उस जगह पे आगे रुक ही जाए एक दफ़ा। ये कहते हैं यार, क्वेश्चन करते हैं ना यूथ से कि यूथ जो है उसके चेहरे पे मायूसी दिखाई देती है, ऐसा ही या ये इतने मायूस क्यों हो गए हैं
तो रीजंस है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। आपके पास रीजंस है ना कि ऐसा इस ही। चीज़ के कि आपके पास आपका जो आने वाला फ्यूचर है आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। हल क्या है? इसका हल बस दुआ करें। पाकिस्तान में इसका क्या हल निकल सकता है, इसमें हल कोई नहीं निकल सकता ठीक हो पाकिस्तान। गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक अब मेरी मायूसी के लेवल चेक करें। बस करें, आप बुजुर्ग हैं हमारे, ये बताएं सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब ने कहा है कि अब जो बिजली है वो मजीद महंगी नहीं होगी। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि मईशत को चलाएं और बिजली में रिलीफ दिया जाए। ठीक वो है, बड़ी सख्ती करके कह रहे हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह सही कह रहे रहे हैं। हैं होगा, जी। अब इंशाल्लाह होगा, अब होगा, हो जाएगा, अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है। ये क्योंकि बड़ी जो अच्छी सी उन्होंने बातें की हैं ना, जी पहले जो बातें कुछ और थी, जो उन्होंने अब बातें अब की हैं ना, जी। उससे ये साबित है कि वो करेंगे, अच्छा जी। इससे साबित है कि वो करेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ भी आती है हमारे जहन में, सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि चलें अभी इस महीने अगर रिलीफ नहीं भी आता, अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ भी गया बिजली के बिलों में, तो अगले महीने तो गर्मी ख़त्म हो जानी है, ठीक है, एसी बंद हो जाएंगे, कूलर्स बंद हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक महीने के बाद हीटर पे हम आ जाएंगे, ठीक है। गैस मजीद महंगी हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन तो उससे हो जाएगी। नहीं, वो बात आपकी ठीक कह रहे हैं आप। जी। कहने का मेरा मतलब जो उन्होंने बात की है ना, जी गैस का इशू वो बात का है, अच्छा, मसला जो है वो बिजली का है, बिजली का मसला बिजली का है। बिजली का मसला हल जब हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक गैस का भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, गैस का भी हो जाएगा। अच्छा जी। ये बात समझे कि मैं हो सकता है कि मैं फलानी पार्टी का हूँ तो नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, मैं वो बात तो कर रहा बिल्कुल हूँ, बात ही ये नहीं, बात आप नहीं पार्टी है। से बाहर जो निकल जेन्युइन बात है ना वो ये है, ठीक है। बिजली का मसला जब हल हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक गैस का भी हो गैस जाएगा, का भी हो जाएगा, गैस का भी हो अभी जाएगा। जो पेट्रोल सस्ता हुआ है ये भी खुशखबरी है, ये भी है, दूसरी दफा बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता हुआ है। 10 लेकिन जो एक आम आदमी है, देखें अब आप तो माशाल्लाह से ह्यूज कारोबार कर रहे हैं, ठीक ये है। बहुत बड़ा कारोबार है, कोई समझे ना समझे बहुत बड़ा आपका कारोबार है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आपका एक सर्कल चल रहा है, कारोबार भी चलता है, कमी हो गई होगी सेल में वक्त के साथ होता है, साथ, बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन कारोबार चल रहा है। एक वो जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, ठीक है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, उसने अपना फ्यूल नहीं डालना और उसने बाहर से लोकल गाड़ी पे किराया देकर आना है, ठीक है। उसका किराया नहीं सस्ता हो रहा। वो जब तेल सस्ता होगा ना, हो गया ना, अब इससे मजीद भी होगा, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, तेल अब और भी सस्ता होगा। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ सही कह रहा अच्छा, हूँ, आपने मजीद खुशखबरी दे दी बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि होगा, है। अच्छा, ये सस्ता होगा तेल। जब तेल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक किराया भी, जब ये किराया सस्ता, ये तेल सस्ता होगा तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन ले, एक्शन ले, चेक एंड बैलेंस चेक एंड बैलेंस रखें। जब ये करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो फिर ये आवाम खुश होगी, आवाम खुश हो जाए, आवाम खुश हो जाएगी और इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे। कितनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़े खड़े खुश हो गया। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। और ये एक होता है कि यकीन भी होता है ना, क्योंकि बात ये होती है कि इंसान को एक पावर होती है, पता होता है कि यार ये बात जो की इसके में वज़न है। एक होती है बात कि कर तो जाता है तो ये आदमी सेटिस्फाई नहीं होता कि यार ये बात तो कर गया, बार मुझे ये यकीन नहीं कि ये बात पूरी करेगा। दो बातें होती हैं, एक बात ये होती है कि आदमी बहुत खुश हो ना जी, तो वो बात कर देना तो वो कभी पूरी नहीं होगी। एक बात होती है जो जज्बात से करेगा वो भी कभी पूरी नहीं करेगा, वो आदमी कभी कर नहीं सकता। जो आदमी सोच के समझ के चार आदमी में बैठ के वो बात करेगा, उस बात का वजन होगा। अभी आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाए, इंशाल्लाह होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाल्लाह ठीक है जी, हो जाएगा। हमारी भी दुआ है कि इंशाल्लाह आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने इंशाल्लाह, दाढ़ी रखी है। इंशाल्लाह दाढ़ी अल्लाह माशाल्लाह ताला- आपकी भी है, अल्लाह ताला आपकी जबान को मुबारक करे, इंशाल्लाह हमारे लिए रिलीफ लाए। बिल्कुल सबके लिए है, बहुत सबके शुक्रिया। लिए जी, सबके लिए। बहुत शुक्रिया सर, बैठे की पानी Thank you, sir. शानी, बहुत शुक्रिया, मेरे thank लिए you. कोई Thank you पानी so हो much, जाए जी। बहुत शुक्रिया। वही आपसे डिस्कस करते हैं, हुकूमत कह रही है सर कि बिजली अब मजीद महंगी नहीं होगी। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया, कहते हैं मईशत चलानी है, बिजली महंगी नहीं करेंगे। मैंने कहा आपको भी सुना है, आपने सुना भी होगा, जी भाईजान। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये अच्छी न्यूज़ है सर देखें, ये तो अब गवर्नमेंट को ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उन्हें चाहिए कि आवाम के हाल पे कुछ रहम करें, रहम कर लें जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, आपके सामने आप मार्केट में हैं, मार्केट का हाल देखें, बिल्कुल खाली है मार्केट। ऐसा ही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन रुकती नहीं है, हार्डवेयर का काम है आपका, कुछ ना कुछ तो सर चल ही जी रहा होगा। टैक्सेस इतने लगा दिए, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो तब होगी ना कि आप आवाम को रिलीफ देंगे कोई। जब टैक्सेस इतने होंगे कोई काम ही नहीं करेगा, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन नहीं करेगा, जब लेन देन नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? ऐसा ही है, तो प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई ना, वो तो जी। ख़त्म कर दी,
इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप वो जो मर्जी है गए, चाहते हुए ना चाहते हुए जी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। जी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, बस वो इस वजह से हुई है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दी। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि कुछ आवाम के बारे में भी सोचें। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने तो सोचा है, दूसरी दफ़ा हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। अभी हमें चाचू मिले आपके पड़ोस, वो उन्होंने इतना खुश कर दिया, मैं खड़े खड़े मज़ीद खुश हो गया। कहते हैं कि ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ है ये मज़ीद भी सस्ता होगा जी, और ये जो बिजली है ये भी बहुत सस्ती होगी। आप कितनी चाहते हैं, किस हद तक सस्ती हो बिजली? हम तो चाहते हैं फ्री हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। कितना एक हो सकता है, आपको क्या लगता है कितना एक हो जाएगा? जो स्टैट्स बताते हैं वो तो यही बताते हैं कि वापसी नहीं होगी, जो चीज़ जहाँ चले गई है उसकी वापसी नहीं है। या मैं अभी आप शो के आया, मैंने चाचू ने कहा कि आप देखें पेट्रोल जो आलमी मंडी में सस्ता हो गया तो इन्होंने सस्ता कर दिया। ऐसा ही है। तो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जब आपका बिल आता है तो आपके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे हमेशा रेट बढ़ता ही है, कम नहीं होता। कम कभी भी नहीं हुआ बिल पे। अगर अब आज पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो गया तो अगर 3 महीने बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी होगी तो वो फालतू ही होगा, बिल में कम तो नहीं होगा। आपको लगता है ये जो खुशखबरी दी है वज़ीर आज़म साहब ने, जी, ये खुशखबरी है या ये हवा का झोंका, ये जो आप ले रहे हैं हवा ऐसे गुजर गया? देखें जी, वज़ीर आज़म साहब तो कुछ भी कह सकते हैं ना, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जी, हमारे भी वो वज़ीर आज़म हैं। ऐसा ही है। लेकिन बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऐलान करती है अल्लाह करे वो पूरा हो जाए, तो अगर वो पूरा होगा तो आवाम के लिए बेहतरी हो। ठीक है, चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि वो हमारे भी वज़ीर आज़म हैं, आपके भी हैं, और उन्होंने अगर ऐलान कर दिया तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। सर जी देखें, बात ये है कि कोई माने या ना माने, लेकिन हैं तो वो वज़ीर आज़म ही है ना। ऐसा ही है। 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म है। ठीक है, अगर कोई नहीं मानता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन है तो वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म है और उन पे जिम्मेदारी जो पड़ी है उस सीट 25 पे करोड़ बैठा है, अवाम की। जो उस सीट पे बैठा है वो वज़ीर आज़म है। और जिम्मेदारी है 25 करोड़ अवाम की, जवाब देना है 25 तो करोड़ अवाम के खाने का। ठीक है, और कितने भूखे मर रहे हैं किसी दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे, उनका भी जवाब देना है। सर जी ऐसा ही है। और जो फाके कर रहे हैं उनका भी जवाब देना है। देखिए वज़ीर आज़म है सर, फाकों की बात नहीं है, बात ये नहीं है, फाकों की बात नहीं है। अल्लाह का ये तो अल्लाह के ज़िम्मे है ये, अल्लाह ताला ने रिस्क सबका अल्लाह ताला ने लेकिन अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंप के भेजा ना, बड़े बड़े लोगों के हाथ में दौलत की तकसीम अदल की बुनियादों पर होनी चाहिए, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ज़ाहिर बातन में फ़र्क ना हो, कौलो फेल में तजाद ना हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उस बंदे को जिस मनसब पे आपने एक शख्स को बिठाया। तो चाहे वो वज़ीर आज़म आज से 10 साल पुराने थे, 20 साल पुराने थे या 30 साल पुराने थे, जी जिम्मेदारी तो थी ना सर। सर कोई भी है उसी की जिम्मेदारी है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? देखें, आप पहले देखते आए हैं, जो भी वादा करता है वो कभी पूरा तो नहीं हुआ। ठीक है, आप कहते हैं कि वो वादा ही किया कि वफा हो जाए, लेकिन बात ये है कि अब अगर वो कर देंगे तो उनका भला है, और इसी में अवाम का भला है, इसी में अवाम का भला है। मजीद कंस्ट्रक्शन होगी, भाई का मजीद बिजनेस चलेगा। बड़ी अच्छी बात, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी? खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि बिजली अब मजीद महंगी नहीं होगी। जी इंशाल्लाह। आपने सुना होगा। जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा है कि मईशत चलानी है तो इस पे कंट्रोल करो। जी बिल्कुल कंट्रोल करनी चाहिए ना, बिल्कुल। ये करनी तो चाहिए। आपको लगता है होगी अब? इंशाल्लाह होगी, हमारा पूरा यकीन है। अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाना है, फ्यूल भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारा यही इरादा है। भाई क्या कहते हैं, आवाम को एक होना पड़ेगा ना, ये एक दूसरे के पीछे भागते रहते, इस तरह तो नहीं है। अभी ये हमारे लिए कोई एक चीज़ अच्छी करेंगे, एक चीज़ बुरी करेंगे तो बुरी को कहेंगे ये नो बुरे की, अच्छी जो कर रहे हैं उनको देखते नहीं है। मैं तो साथ हूँ भाई, अपने पाकिस्तान के साथ हूँ बिल्कुल। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं जी, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब दिलो जान से पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा, हम कभी ये सोच भी नहीं सकते, वतन से मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना जी। हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम इस चीज़ को साइड पे करें, इस मुल्क को, इस झंडे को, लेकिन इसको चलाना भी है ना, चलाना भी है। ये तो नहीं है कि बस मिल गया है तो बजाते रहेंगे, निकालेंगे कुछ नहीं। ठीक है,
चलाना है ना साथ, ये बिल्कुल चलाना चलाना है है। इज्जत के साथ, इज्जत के एहतराम के साथ साथ, चलाना है, ताकि एहतराम के साथ। उसकी वैल्यू हो दुनिया बिल्कुल में, ऐसा ही है। उसका एहतराम हो, हमारे ही, झंडे जी, का, जी, जी। हमारे पासपोर्ट का। जी ठीक है, चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है भाई, उम्मीद पुरुम्मीद है जी, नाज़रीन। इंशाल्लाह। भाई हमारे बड़े पुरुम्मीद हैं और इनको लगता है कि पाकिस्तान चलेगा भी और हम चलाएंगे, हम जितने पाकिस्तानी हैं। साथ में मैंने हर किसी से जिससे भी बात की आपको भी दिखाया कि यही कहा कि खुशखबरी है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, और वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर मईशत को चलाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो हमें बिजली को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लोग हैं वो बिल अदा नहीं कर सक रहे। ख़ास तौर पे वो तबका जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, या वो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश है, या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, ये वही तबका है जो हमारी मईशत को चलाता है। छोटा जो कारोबार करता है, जो ताजिर है, वही मईशत को चलाता है, वही टैक्स भी देता है, वही आपके मुल्क के निज़ाम को सहारा भी दे रहा है, एक पिलर भी है आपके मुल्क का। तो जाहिर सी बात है, अगर उस पर बोझ आएगा, बर्डन आएगा, तो मुल्क जो है वो आगे की तरफ सही से नहीं बढ़ सकेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। अगर ये हवा के झोंके की तरह गायब ना हो गया, जैसे पहले वादे किए गए कि 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे, वो यूनिट भी कहीं हवा के साथ गायब हो गए थे। अभी तक गरीब उसकी तलाश में घूम रहा है कि वो 300 यूनिट हमें मिल जाएं और हम अपने बिजली के बिल में उसको डाल लें। और अगर ये वाला वादा भी गायब ना हुआ तो आवाम के लिए बहुत खुशखबरी है। लेकिन आवाम का ये कहना है कि जहाँ पे 50,000 बिल आ रहा है, तो 50,000 में से 500 रुपया कमी हो गई तो हम वो 500 रुपया ऊपर भी दे देंगे, हमें वो रिलीफ नहीं चाहिए। हमें ये रिलीफ चाहिए कि अगर 50,000 बिल आ रहा है तो उसमें से 40,000 कम हो, कम से कम 25,000 तो कम हो ही हो। कि अगर 40,000 कम नहीं होता, कि हम लोग जो दिहाड़ीदार जो 30,000 रुपया माहाना कमा रहा है, वो कहाँ से देगा वो 25,000 भी, या वो 30,000 भी कहाँ से देगा अगर अपनी सारी तनख्वाह जो है वो बिजली के बिल में दे देता है। तो ये लम्हा फ़िक्री है, ये हमें सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, उनके पास जिम्मेदारी इस 30 करोड़ आवाम की है, और जब तक ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है तो उनको एहसन तरीके से इसको सरअंजाम देना पड़ेगा, नहीं तो उनको यहाँ पे भी जवाब देना पड़ेगा और इनको इसके बाद भी इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।